अभी आपके हाथ में चरक संहिता है, इनके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है, बहुत सौ को नहीं पता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप हमें ब्रीफ करें तो। ऑलराइट, सो जैसे आपने देखा होगा आज मॉडर्न सर्जरी में भी फादर ऑफ सर्जरी किसको कहा जाता है? आचार्य सुश्रुत को। जी। ठीक है, हालांकि वो हमारे हाथ में रही नहीं सर्जरी, बट जी। फादर ऑफ सर्जरी आज भी सुश्रुत है। जी। ठीक है, जो राइनोप्लास्टी है, नाक की सर्जरी हुई, वो सब उसी में से। आज भी हम बहुत सारे मॉडर्न मेडिसिन सर्जरी वाले इसी में से रेफरेंस लेते हैं। तो जैसे सुश्रुत एक अधिकार है जिसमें सारी सर्जरी और सर्जिकल वो है, ऐसे ही मेडिसिन का पार्ट वो चरक संहिता में है। तो हमारे हिसाब से जो मेडिसिन के फादर ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेदा वी कैन से आचार्य चरक। तो ऐसे सिर्फ एक चरक संहिता नहीं है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, काश्यप संहिता, ऐसे करके बहुत सारी हर एरा में, लाइक सबसे पुराना चरक संहिता, हर एरा में हर 100 साल बाद, 1000 साल बाद ये चेंज होते गए और इसमें और अपडेशन होती गई, लेकिन इसी को ही एक्सप्लेन किया गया। मतलब अभी सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने चरक संहिता पढ़ी या हमारे टीचर हैं वो पढ़ रहे हैं, मतलब एक ग्रेजुएशन में भी चरक संहिता पढ़ते हैं, फिर पीजी हुआ, फिर हमारा पीएचडी होता है। तो इसकी एक ब्यूटी है चरक संहिता की कि आप इसको जितनी बार पढ़ोगे, इवन मैं नहीं कहता हूँ, जो हमारे जूनियर्स हैं वो, या मैं पढ़ रहा हूँ, या मेरे से सीनियर पढ़ेंगे, या हमारे टीचर्स लोग पढ़ेंगे, वो हमेशा कहते हैं इसकी एक ब्यूटी है, आप इसे जितनी बार पढ़ो आपको इसमें से एक नई चीज़ निकल के आती है। तो दैट्स वाई कि तो इसलिए हमारे लिए है कि हमें कुछ भी कन्फ्यूज़न हो या लाइक कि नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो जस्ट टेक अ रेफरेंस, तो चीज़ कहीं ना कहीं से निकल आती है। तो दैट्स वाई जितना भी सिलेबस बन रहा है आज जो भी पढ़ रहे हैं, ये संहिता ही इसका आधार है। लाइक मेन बुक्स, बेसिकली मेन ग्रंथ वो ये है। एंड आयुर्वेद क्योंकि अथर्ववेद में से आया है। सो मैम, आयुर्वेद के डॉक्टर्स को जैसे ही जब लोग देखते हैं, सबसे पहले ये होता है अलग अलग बीमारियों के बारे में भाई जान लेते हैं कि क्या कैसे क्या निजात पा सकते हैं। तो सबसे, जैसे अभी सर ने बात की थी कोविड की, तो कोविड के बाद से एक कॉमन प्रॉब्लम लोगों में देखने को आ रही है, जो यंगस्टर्स में ज़्यादा होती है, डिप्रेशन। और उसकी वजह से लोग पिल्स खाते रहते इतने महंगे महंगे, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता, साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो आयुर्वेद में क्या करें, कैसे सीखें कि इससे हमें निजात मिल सके? Who is going to answer? Any of you जो अच्छे से इसको ब्रीफ कर सके वन बाय वन। एक्चुअली जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, एक जनरल प्रोस्पेक्ट में बात करते हैं ना, हमेशा लोग उसको हेल्थ का मतलब समझते हैं फिजिकल से, कि अगर किसी को बोला कि आप हेल्दी रहने के लिए क्या करें, तो वो बोलेगा आप सुबह मॉर्निंग वॉक करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। कहीं पे भी मेंटल हेल्थ की बात आती ही नहीं है। और अभी भी एक अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो वो एक टाइप का टैबू है अभी। अगर आप किसी को बोलो कि नहीं मुझे डिप्रेशन, तो लोग उसको देखते हैं यार तो प्रॉब्लम में है, और जो है वो भी नहीं मानता, और जो है मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों के अंदर। और जब आप कोविड की बात करते हैं ना, तो कोविड में बहुत लोगों को बहुत ट्रॉमास हुए। तो जैसे किसी को भी कोई बीमार भी था, तो उसने अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में तो सोचा, लेकिन किसी ने भी अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं किया। तो उसके लिए आयुर्वेद मैं बोलूँगा तो बहुत 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 अच्छा टूल है। लाइक आप कुछ भी काम कर रहे हो, लाइक आप एक छोटा बच्चा भी है, उसे कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, पढ़ नहीं पा रहा है, उससे थोड़ा बढ़ते हैं तो जैसे जो यंग एज आ जाती है, आपकी लोगों की आ गई, हमारी आ गई, तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है कि आपके ऊपर वर्क प्रेशर इतना है, तो उसमें भी फिर छूट जाती है पीछे। फिर ओल्ड एज आती है तो उसमें तो एक मतलब हमारी बॉडी में डिजनरेशन, ब्रेन में भी डिजनरेशन होते हैं, तो उसमें भी फिर मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। तो कहने का मतलब यही है कि जब आप एक किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो नॉट आपकी सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात नहीं करता है, वो आपको मैं जैसे हम दोनों का भी है कि हम पेशेंट देखते हैं, तो उसमें 3-4 क्वेश्चन बड़े कॉमन होते हैं। जैसे लाइक मतलब वो लेटर ऑन बाद में आ जाएंगे। उसमें एक क्वेश्चन ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको नींद कैसी आती है। आदमी बोलेगा नहीं मुझे बहुत एनर्जी है, मैं ये भी कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ, लेकिन वो बोलता है कि मैं रात को ठीक सो नहीं पाता हूँ। तो अगर आदमी कोई ढंग से सो नहीं रहा है, तो उस भी अगर हम एक पॉडकास्ट करें, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो सकता है, क्योंकि पहले तो हम ही आयुर्वेद वाले बोलते थे कि एक प्रॉपर नींद लेनी चाहिए आपको 6 से 7 घंटे की। अगर आप कुछ मॉडर्न डॉक्टर्स के अगर पॉडकास्ट सुनेंगे, तो बोलते हैं कि अगर आप सो नहीं रहे हैं तो उसकी वजह से आपका लीवर खराब हो सकता है, बहुत चांसेस है।
फैटी लीवर अब बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, जी। उसमें खाना पीना तो है ही, लेकिन अगर आपकी नींद कम है तो फैटी लीवर होगा ही होगा। वेट गेन वाले जितने पेशेंट हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री लें तो पता चलेगा वो रात को कम सो रहे हैं। जी जी। तो इसलिए मतलब स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, तो हम इसको साथ में लेके ही चलते हैं। प्लस मुझे नहीं समझ में आता, माइट भी लोग इस पे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, बट मैं ज़रूर बोलूँगी, पहले जब हम लोग मेहनत करते थे ना तो हम उसे मेहनत बोलते थे। जी जी। ऑफिस जा रहे हो ना, आपने वो ऑप्ट किया है, आपने पढ़ाई की है एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक मीडिया कर्मी बनने के लिए, तो अब आपको जब वो मिल गया है तो आपको उससे स्ट्रेस हो रहा है। आज नौकरी छूट जाएगी तो स्ट्रेस होगा क्या? तो ज़्यादा होगा। जी। तो जो आपको काम मिला है ना, एक माहौल जो बन गया है ना, ओहो वर्क प्रेशर, तो मत करो भाई वर्क। लड़कियां रोटी बनाओ, लड़के अपना खेती वेती करो, काय को इतने एम्बिशन। द थिंग इज, मानस को ऐसा आयुर्वेद यही कहता है कि मन और मानस दोनों को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हमने अगर अपनी एक एजुकेशन ली है जी। तो वो मेहनत के लिए ही बना है, ये शरीर जी। मेहनत के लिए बना है। तो पहले तो ये स्ट्रेस वाले वर्ड को मुझे लगता है हमें सबको हटाना पड़ेगा जी। कि भैया मेहनत है, आज गया बहुत, पहले कहते थे ना थक गया, बहुत जी, मेहनत जी। की थी, सही आजकल बात। क्या बोलते हैं आप? स्ट्रेस बड़ा स्ट्रेस है भाई, बॉस ने स्ट्रेस दे दिया, उसने काम ही दिया है जो करने आए हो। बिल्कुल सही बात है। सो बेसिकली व्हाई डिड आई से दिस, मन ने क्या बोला, मन ने कैसे परसीव किया। आयुर्वेद में सीधे सीधे बोला है, सम दोष समग्निश्च सम धातु मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थिति अभिधीयते। जी। जब आत्मा, इंद्रिय और मन सही होगा तो चीजें ठीक होंगी। अब मन को कैसे ठीक करना है? मन कब गड़बड़ होता है? आयुर्वेद में कहते हैं जब हम स्वस्थ व्रत मतलब स्वस्थ रहने का एक व्रत करना, जी है ना, स्वस्थ व्रत का पालन नहीं करते हैं। जैसे टाइम पे सोया नहीं, टाइम पे उठा नहीं, सुबह का काम सुबह नहीं किया तो दोपहर को स्ट्रेस होने वाला है। जी। ठीक है, रात में सोए नहीं तो फिर सुबह स्ट्रेस होने वाला है। तो बेसिकली जब जो समय निर्धारित है तब अगर हम वो काम करेंगे तो मन स्ट्रेस फ्री रहेगा। Right. अगेन सहनशीलता आयुर्वेद में एक चीज बताई गई है। जैसे हम लोग पूछते हैं कि एक हमारे जो अष्टविध और दशविध हमारी जो डायग्नोस्टिक टूल है, जी। उसमें हम ये पूछते हैं आपकी सहनशीलता कितनी है। जी। तो अभी वो कम होते जा रही है। तीसरा, बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, अगर ये स्ट्रेस ज्यादा होगी, जैसे जटामासी, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, जी। कितनी सारी चीजें हैं जो मेद्य औषधि जी। हैं, Right. लेकिन हम इनको कब करते हैं? जब चरम पे चीज पहुंच जाती है। सही बात है। आप एक मौका तो दें अपने आप को कि आयुर्वेद के पास जाएं, और आयुर्वेद से हो सकता है आपको वो स्लीपिंग पिल्स की जरूरत ना पड़े। अश्वगंधा से आपका दिमाग तेज हो जाए। अगर आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि मुझे अभी अगले हफ्ते ज्यादा पढ़ना है, हम लोग डेली अभी भी 2 से ढाई घंटे पढ़ाई करते हैं, स्वाध्याय हमारा रेगुलर मेरा और मेरे हस्बैंड का है, तो हम हमारे घर में एक नियम है कि पढ़ना ही है शाम में 2 घंटे। तो पता है कि दिमाग थक जाता है तो भैया सारस्वत अरिष्टम ले लो ना। जी पता है जब ज्यादा काम करना है तो पहले से तैयारी कर, Prepare. जी जी प्रिपेयर योरसेल्फ पहले से। तो और आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाए, मैं श्योरली कहती हूँ, शिरोधारा, अभ्यंगम, मर्म चिकित्सा, बहुत सारे खुशबू वाले ऑयल्स होते हैं जो ब्रेन को शांत करते हैं, तो वो कर सकते हैं। मैम मैं आपसे एक मैं बीच हाँ, में बोलना हाँ, चाहूँगा बिल्कुल, प्लीज। बिल्कुल। वो बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जरूरी है वो चीज। हाँ। एक्चुअली मैम ने भी इतनी सारी मेडिसिन के नाम लिए जटा right. जोड़, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा हो, प्लीज ये दवाई अपने आप ट्राई मत कीजिए please। अच्छा क्योंकि एक आदमी की हमारी प्रकृति होती है, ये है सब माइंड के ऊपर जी, काम जी, करने जी। वाली, लेकिन कौन सी किसके ऊपर काम करेगी ये हमारा वो काम देखना है। बट मेनी ऑफ जी, देम जी, आर जी। ओटीसी ड्रग्स। हाँ, हाँ। तो ओटीसी मिल रही हैं, जैसे शंख पुष्पी, ब्राह्मी लोग खा जी, लेते जी। हैं, लेकिन हाँ उनको डोज प्रेस्क्राइब डोज में विद एक बार डॉक्टर का कंसल्टेशन दे वो दीजिए important है। और वो फिर आपको आगे के लिए Right. बता दें।